सो अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ हैरान है क्योंकि वो प्रेजेंट से पास्ट में हानफी की डायरी भी ले आया है जिसके अंदर अभी भी सब लिखा हुआ था। इसलिए जिंगहाओ डायरी रीड करने लगा जिसमें सबसे पहले ज़ेन्यू का जिक्र होता है कि ज़ेन्यू मुझसे बात नहीं कर रहा है, ना ही मेरी कॉल्स का आंसर दे रहा है, इसलिए क्या मुझे उससे मिलकर आना चाहिए। फिर डैड के बारे में लिखा होता है कि आज मेरी फिर से अपने डैड से लड़ाई हो गई, पता नहीं क्यों वो इतने गुस्से में रहते हैं। फिर आगे नाना नाम की लड़की का जिक्र होता है कि नाना के साथ जो भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, इसलिए मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। फिर आगे और भी कई सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन लास्ट में ये लिखा हुआ था कि मैं गुनहगार हूँ इसलिए मुझे मर जाना चाहिए। और फिर तभी डायरी एंड हो गई थी। जिंगहाओ ये सब देखकर शॉक हो ही रहा था कि तभी डायरी में से सभी लिखे हुए वर्ड्स खुद ब खुद गायब होने लग जाते हैं और जो आज की डेट है उस डेट पर लिखकर आने लगा, क्योंकि हानफी डायरी लिख रही है जिसमें उसने एक बार फिर ज़ेन्यू के बारे में लिखा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर वो जिंगहाओ के बारे में लिखती है कि अचानक उस डरपोक स्टूडेंट जिंगहाओ में हिम्मत आने लगी है। तो तब जिंगहाओ हंसने लगा कि क्या हानफी मुझे डरपोक समझती थी। फिर बोला कि इस बार पास्ट चेंज हुआ है, इसका मतलब मैं सच में पास्ट को चेंज कर सकता हूँ, तो क्या मुझे शेयर्स खरीद लेना चाहिए। फिर कहता है कि नहीं, मुझे इस टाइम सिर्फ हानफी पर फोकस रखना चाहिए, इसलिए पता लगाना होगा कि उसका ऐसा क्या सीक्रेट है जो ज़ेन्यू और नाना नाम की लड़की से रिलेटेड है। वैसे ये ज़ेन्यू नाम प्रेजेंट में सुना सुना सा लग रहा है, कहीं ये वो फेमस सिंगर तो नहीं। फिर बोला कि नहीं, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आज जिंगहाओ अच्छे से रेडी होता है, वो अपना लुक बिल्कुल चेंज कर लेता है ताकि अच्छा दिख सके। और फिर जब हानफी के सामने आकर पूछने लगा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो पहले तो हानफी हैरान थी, मगर फिर बोली कि तुम रोज की तरह ही दिख रहे हो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो तब जिंगहाओ उदास हो गया और अब स्कूल जाते टाइम सोच रहा है कि क्या मुझे हानफी से डायरेक्ट बात करनी चाहिए कि वो क्यों इतनी परेशान है। लेकिन फिर बोला कि नहीं, ऐसा करके मैं उसकी नज़र में और ज़्यादा अजीब बन जाऊंगा। कि तभी हम देखते हैं कि लड़कियां हैरान हो रही हैं जिंगहाओ के डिफरेंट लुक को देखकर कि आखिर ये इतना हैंडसम कैसे बन गया। फेंग भी हैरान था, इसलिए तभी जिंगहाओ के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। पर जब उसने सामने टाओ को देखा तो वो हमेशा की तरह जिंगहाओ से दूर हो गया। अब दिखाया गया कि जिंगहाओ इन तीनों के सामने आता है। टाओ बोला कि जरा देखो तो, कल ये हमसे बचकर गार्ड ऑफिस में छुप गया था और अब हीरो बनकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। क्या ये सच में खुद को हीरो समझ रहा है? पर चलो कोई नहीं, मैं माफ कर दूंगा तुम्हें, पर पहले मुझे बंस खरीद के लाकर दो। जिंगहाओ साफ मना कर देता है। तो तब टाओ हंसने लगा कि क्या तू मुझे मना कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। तो तब जिंगहाओ उसके पास आकर कहने लगा कि हाँ, मैं मना कर रहा हूँ। कि तभी जिंगहाओ को याद आने लगा कि इस दिन मुझे बॉल आकर लगी थी जिस वजह से एक लड़की भी नीचे गिर गई थी, इसलिए खुश होकर सोचने लगा कि अब इस बार मैं साइड हो जाऊंगा, फिर वो बॉल टाओ को लग जाएगी। और फिर अब वो ऐसा करता भी है, यानी हंसते हुए साइड में हो गया एंड बॉल टाओ को लगी। लेकिन इस चक्कर में हानफी नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर जिंगहाओ शॉक रह गया क्योंकि हानफी बेहोश हो गई थी और उसके पैर पर भी चोट आ चुकी थी। इसलिए वो तभी हानफी को उठाता है और जल्दी से मेडिकल रूम लेकर आता है, जहाँ वो भूल चुका था कि अब वो एक स्टूडेंट है, ना कि डॉक्टर। मतलब डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा था कि नर्स जल्दी जल्दी ये सब चीजें ला कर दो। तो तब डॉक्टर पूछती है कि डॉक्टर तुम हो या फिर मैं। तो तब जाकर जिंगहाओ पीछे हटा। डॉक्टर ने हानफी को चेक करा और अब हानफी को होश भी आ चुका था, इसलिए वो इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही थी, मगर जिंगहाओ उसे कैसे भी करके मना लेता है। और अब जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट करा गया तो तब हानफी जोर से जिंगहाओ के हाथ को भींचती है। दोनों काफी क्लोज थे, इसलिए बाद में हानफी जिंगहाओ को देखती भी रह गई, इसलिए तभी पीछे हो जाती है एंड काफी नर्वस होने लगी। सीन कट होता है और अब दिखाया जाता है कि जिंगहाओ हानफी को क्लास में लेकर आ रहा है क्योंकि हानफी से चला नहीं जा रहा था। तो तब दो लड़कियां इन्हें ही देख रही थी। हानफी क्लास में आ गई, जिससे जिंगहाओ बोला कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। और जब क्लास से बाहर आया तो तब उन्हीं दोनों लड़कियों की बातें सुनता है कि हानफी का दूसरे स्कूल से इस स्कूल में ट्रांसफर इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ वो प्यार के चक्कर में पड़ गई थी और अब यहाँ भी वो यही सब कर रही है। तो तब ऑब्वियसली जिंगहाओ को गुस्सा आ जाता है कि तुम हानफी के बारे में ऐसी बकवास कर कैसे सकती हो और तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हानफी का ट्रांसफर लव की वजह से हुआ था। वो दोनों लड़कियां चुप हो गई कि तभी दिखाया गया कि हानफी ने भी सुन लिया था क्योंकि वो जिंगहाओ को ये बताने आई थी कि उसके पास पानी है।
अब दिखाया जाता है कि हानफी काफ़ी ज़्यादा सैड फील कर रही है कि लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो तब जिंगहाओ हानफी के मूड को ठीक करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, ये यकीन दिलाकर कि वो उसके साथ है, जो बात इनके क्लास टीचर नोटिस कर लेते हैं। इसलिए जिंगहाओ को अकेले में बुलाकर पूछने लगे कि आखिर तुम्हारे और हानफी के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में भी नहीं होता। तो तब जिंगहाओ एक्सप्लेन करता है कि नहीं टीचर, वो बात नहीं है जो आप सोच रहे हो, मैं बस उसकी स्टडी में हेल्प कराना चाह रहा हूँ। और फिर पूछता है कि वैसे क्या सच में हानफी का दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में ट्रांसफर पपी लव की वजह से हुआ था। तो तब टीचर बताते हैं कि नहीं, हानफी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, पर बस अभी कुछ प्रॉब्लम्स में है। चलो सही है, तुम उसकी स्टडी में हेल्प करा देना। जिंगहाओ काफी पूछता है कि कैसी प्रॉब्लम्स, लेकिन टीचर कुछ नहीं बताते। फिर जिंगहाओ ने टीचर से हानफी का एड्रेस भी जानने की कोशिश करी, लेकिन वो जिंगहाओ को वो भी नहीं बताते हैं। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगहाओ जब फैन के साथ गेम्स खेल रहा था कि तभी टाओ यहाँ आने लगा, जिसे देखकर फैन हमेशा की तरह जिंगहाओ से दूर भाग जाता है। अब टाओ जिंगहाओ के साथ गेम खेलता है और अब क्योंकि उसे पसंद है हमेशा जिंगहाओ को परेशान करना, इसलिए उसने बॉल दूर फेंक दी। जिंगहाओ बॉल उठाने आया कि तभी उसकी नजर डीन के ऑफिस पर जाती है, इसलिए कहने लगा कि मुझे स्टूडेंट्स डेटा से हानफी का एड्रेस पता चल सकता है। इसलिए तभी छुपते छुपते डीन के ऑफिस आता है और फिर यहाँ स्टूडेंट्स फाइल्स में हानफी की फाइल ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था कि तभी अचानक डीन भी यहाँ आ गए और पूछने लगे कि भला तुम ये क्या कर रहे हो। तो तब पहले तो जिंगहाओ डर जाता है, फिर बताता है कि कुछ नहीं, मैं तो लास्ट मंथ का एग्जाम पेपर लेने आया था प्रैक्टिस के लिए। डीन बोले लेकिन तुम्हें तो हमेशा पता रहता है कि एग्जाम पेपर्स कहाँ रखे हैं, फिर तुम ये क्या ढूंढ रहे थे। और फिर उन्होंने जिंगहाओ को पेपर दे दिया। एक्चुअली जिंगहाओ इंटेलिजेंट होने की वजह से सभी टीचर्स का फेवरेट है, इसलिए वो बच जाता है। वेल, अब हम देखते हैं कि फैन जिंगहाओ के लिए परेशान हो रहा है कि आखिर जिंगहाओ कहाँ गायब हो गया है, इसलिए मोमो से भी इस बारे में पूछने लगा। मोमो बताती है कि मैंने उसे डीन की बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। तो तब फैन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि जरूर टाओ ने जिंगहाओ को वहाँ भेजा होगा, बेचारा जिंगहाओ अकेले कैसे सब बर्दाश्त कर रहा है। इसलिए जब उसे जिंगहाओ मिला तो वो उससे कहता है कि चलो हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा बुली होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अब हम दोनों साथ में बुली होंगे। जिंगहाओ पूछता है कि मतलब। तो तब फैन बोला कि मुझे पता है कि तुम डिप्रेशन में हो एंड इस वजह से खुद को कुछ कर नहीं लो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि कैंटीन में भी फैंग जिंगहाओ से यही सब बातें कह रहा था कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अब हम जीना मरना एक साथ करेंगे। जिंगहाओ कहता है कि क्या इस डिस्टेंस के साथ तुम मेरा साथ दोगे। फिर तभी दिखाया गया कि फैन जिंगहाओ से काफी दूर बैठा हुआ था ताकि टाओ अभी भी इन दोनों को साथ में देख नहीं ले, मगर फिर तभी फैन थोड़ा सा पास आकर बैठ जाता है और बताता है कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है। मोमो यहाँ आई जो कि बता रही है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे टीचर ने स्टूडेंट्स डेटा अपडेट करने के लिए कहा है। तो ये सुनकर जिंगहाओ खुश हुआ और बोला कि लाओ ये काम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो, मतलब मुझे ऑफिस की दे दो। मोमो भी खुश हो जाता है, इसलिए तभी जिंगहाओ को की दे देता है। फिर अब हम देखते हैं कि जब वो क्लास में आ रहा था तो यहाँ टाओ एक बार फिर जिंगहाओ से लड़ने लगा कि तू बॉल उठाकर कहाँ भाग गया था, क्या तुझे पहले हमें बॉल वापस नहीं करनी थी। जिंगहाओ इन तीनों को डराता है कि मुझसे उलझना छोड़ दो, क्योंकि अब मैं पहले वाला जिंगहाओ नहीं रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। फिटाओ के दोस्त से बोला कि बहुत जल्द इसकी फिंगर इंजर्ड होने वाली है, क्योंकि जिंगहाओ को याद है कि टाओ के दोस्त की कफ फिंगर पर चोट लगी थी, इसलिए यहाँ वो ये बात बोल जाता है, जिस पर फिलहाल ये तीनों यकीन नहीं करते कि ये तो बकवास कर गया है। जिंगहाओ अब अंदर आया एंड हमेशा की तरह हानफी को काफी प्यार से देखने लगा। हानफी घर जा रही थी तो कहता है कि लाओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर दूर होगा ना। हानफी बताने लगी कि नहीं यही पास में तो है, लेकिन तभी चुप हो जाती है कि तुम मुझसे मेरा एड्रेस जानने की कोशिश कर रहे हो, है ना, देखो ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिंगहाओ अपने घर पे कॉल करके बताता है कि मॉम आज मैं घर लेट आऊंगा, और फिर छुपते छुपाते ऑफिस की का यूज करके डीन के ऑफिस में आ गया एंड स्टूडेंट्स डेटा चेक करने लगा, जहां फाइनली उसे हानफी की प्रोफाइल मिल जाती है जिसमें लिखा है कि वो बस अपने डैड के साथ रहती है, यानी कोई भी सिबलिंग नहीं है, वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छी है। तो तब जिंगहाओ इम्प्रेस हुआ कि मुझे नहीं पता था कि हानफी के पहले वाले स्कूल में इतने अच्छे स्कोर रह चुके हैं। और फिर अब जैसी एड्रेस देखता है तो शॉक रह गया कि ये तो मेरे घर की सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस है, इसका मतलब हानफी मेरे घर के पास शिफ्ट हुई थी, लेकिन मुझे कभी इस बारे में पता क्यों नहीं चला था।
कि तभी कोई टॉर्च से ये जगह चेक करने आता है तो पहले तो जिंगहाओ छुप गया, लेकिन जब बाहर देखने आया तो पता चला कि ये तो फैंग है जो कि जिंगहाओ की फिक्र में यहाँ आया है। दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर फैंग बताने लगा कि माना मैं डरपोक हूँ लेकिन तुम्हारी बहुत ही फिक्र करता हूँ। तो इस बात पर जिंगहाओ कहता है कि तुम ब्रेव हो, इसलिए चलो तुम्हें फ्यूचर से रिलेटेड एक अच्छी एडवाइस देता हूँ कि अगर तुम फ्यूचर में चैन से जीना चाहते हो तो मेरी सिस्टर से दूर रहना। फैंग समझ नहीं पाया कि मतलब यानी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो तब जिंगहाओ कहता है कि बस मेरी बहन से दूर रहना वरना वो तुम्हें कैरेट की तरह कच्चा चबाकर खा जाएगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें हानफी के फादर दिखाए जाते हैं जो कि हानफी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बस अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच बनती नहीं, हमेशा लड़ाई होती रहती है। मतलब कि हानफी अपने फादर से दूर भागती है और फादर हानफी को बस इस बात के लिए टॉर्चर करते रहते हैं कि हानफी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्कोर लेकर आए और अच्छे स्टूडेंट्स को ही अपना दोस्त बनाए। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानफी एक बार फिर ज़ेन्यू को मैसेज करती है कि प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो, मुझे बात करनी है। और फिर आज फाइनली हमें ज़ेन्यू दिखाया गया जो कि एक सिंगर बनना चाहता है। वो पहले तो ठीक था लेकिन जब उसने हानफी के मैसेज को रीड करा तो तब वो परेशान होने लग जाता है, म्यूजिक पर फोकस नहीं दे पाता, इसलिए तभी यहाँ से जाने लगा। उसकी मैनेजर पूछती भी है कि क्या हुआ लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता है। जिसके बाद अब हम जिंगहाओ को देखते हैं जो कि सामने वाली बिल्डिंग को देखकर अभी भी इसी सदमे में था कि हानफी मेरे घर के ठीक सामने रहती थी पर आज तक मुझे ये बात पता ही नहीं चली। कि तभी उसकी सिस्टर जीसो यहाँ आती है जो कि डांटने लगती है कि क्या तुम बाहर कूदना चाहते हो जो वहाँ बैठे हुए हो, अभी नीचे उतरो। जिंगहाओ अपनी सिस्टर से पूछने लगता है कि हमारी सामने वाली बिल्डिंग में नए लोग कब शिफ्ट हुए, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं चला। तो तब जीसू कहती है कि ये बिल्डिंग बहुत ही बड़ी है इसलिए वहाँ लोग आते जाते रहते हैं। कि तभी जिंगहाओ की मदर सूप लेकर आती है और जब सूप देकर जाने लगी तो तब जिंगहाओ अपनी मॉम को थैंक्स करता है उसका ख्याल रखने के लिए, साथ ही लव यू भी बोलता है। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ हानफी को ज़ेन्यू के फैन पेज से पता चलता है कि ज़ेन्यू एक जगह पर आने वाला है, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब मैं भी वहां जाकर ज़ेन्यू से मिलूंगी। तो वहीं हमें फिर से ज़ेन्यू दिखाया गया जो कि स्विमिंग करते हुए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो हानफी के मैसेज को रीड करने के बाद ही परेशान है, पर ऐसा क्यों है ये सब हमें बाद में पता चलेगा। फिर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब हानफी अपने पहले वाले स्कूल में थी तो उसकी ज़ेन्यू से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ज़ेन्यू एक सॉन्ग को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था तो तब हानफी ज़ेन्यू की हेल्प कराती है सॉन्ग को पूरा कराने में। ज़ेन्यू काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और बोला कि जब मैं इस सॉन्ग को लॉन्च करूँगा तो तुम्हें भी इसका क्रेडिट ज़रूर दूंगा। हानफी कहती है कि हाँ बिल्कुल और फिर वो भी खुश होने लगी और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.